भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव है, पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। और यहाँ तक कि विश्व के अंदर जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ वहाँ जो है भगवान परशुराम जी का जो है वो जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा परेड के द्वारा आज यहाँ एक भव्य झांकी निकाली गई है भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, क्योंकि एक लंबा शेड्यूल होता है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर रखे जाते हैं, इसलिए 2 दिन पहले ये झांकी जो है इसका आयोजन किया गया। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने यहाँ पर जो है फ्लैग आउट कर इस झांकी को जो है रवाना किया है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का, जिन्होंने व्यस्त शेड्यूल के अंदर से अपना समय निकालकर यहाँ पर आए और उन्होंने ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा निकाले जाने वाली झांकी को फ्लैग आउट किया। तो एक बड़ा ही अच्छा है, हम पूरे समस्त हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन मैं समस्त हिंदू समाज से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें जो है भगवान परशुराम जी की जीवनी से कुछ सीखना चाहिए। भगवान परशुराम जी ने अगर यहाँ पर धरती के ऊपर जन्म लिया तो असुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए लिया। जो बुराइयां थी, जो बुरे लोग थे, जो राक्षस रूपी थे, उनको समाप्त करने के लिए जन्म लिया। तो उनकी जीवन से ये हमें सीख लेनी चाहिए कि आज के टाइम पे भी इस धरती के ऊपर कई प्रकार की असुरी शक्तियां हैं, लेकिन वो मानव रूप में है। वो कोई लव जिहाद का काम कर रहा है, कोई नशे का काम करे, जो समाज को त्रुटियां पहुंचाने का काम करते हैं, जो समाज को समाप्त करने का काम करते हैं, वो असुरी शक्तियां हैं। तो समस्त समाज को हमें मिलकर जो है इन त्रुटियों को दूर करना है। हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर इन असुरी शक्तियों को समाप्त करने का काम करना है। तो इनकी जीवनी से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज क्या है कि ब्राह्मण समाज के लोग जहाँ चाहे, और जब भगवान परशुराम जी केवल ब्राह्मण समाज के, जो भगवान है वो तो समस्त समाज के हैं। तो भगवान परशुराम जी भगवान है, तो भगवान है तो वो समस्त समाज के हैं, तो समस्त समाज को इसके अंदर आना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, लोग अब जो है भगवान को भी टाइम देकर राजी नहीं। आज मंदिरों के अंदर लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। जब लोगों ने अपने धर्म को छोड़ा, अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को छोड़ा, तब देश को हानि हुई है। आप पिछला इतिहास निकाल लीजिए। मैं समस्त समाज से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की चीजों को ना छोड़ें। आप आए, इकट्ठे हो, संगठित हो, अपनी ताकत का जो है वो सभी को जो है वो परिचय दें। लेकिन समाज के अंदर ये त्रुटियां हैं, ये असुरी शक्तियां तो है जो दिमाग में जो है अपनी इन चीजों को डालकर जो है लोगों को ऐसे ही कल्चर प्रोग्राम से दूर करने का काम कर रही है। तो इन असुरी शक्तियों को जीतना है हमने। तो भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पे हमें ये प्रण लेना है कि जो भगवान परशुराम जी ने असुरी शक्तियों को समाप्त किया, इसी प्रकार से हम भी इन असुरी शक्तियों पर विजय पाने का काम जो है करेंगे। सभी जम्मू वासियों से यही निवेदन है कि जो हमारे पर्व होते हैं, महापुरुषों के पर्व, और भगवान परशुराम जी की जयंती है, और उन्होंने हमेशा हमें सत्य के लिए लड़ने के लिए सिखाया है। और यहाँ तक कहा है कि अगर अपनी जान भी निछावर करना पड़े सत्य के लिए, उसके लिए कर दो। और जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू का, हमेशा ही ऐसा दृश्य रहा है जहाँ हर समाज के वर्ग के साथ खड़ा हुआ दिखा है। और आज भी आपने देखा है, चाहे वो महाजन समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, रायपुर समाज हो, धार्मिक संगठन हो, एससी समाज हो, सभी समाज के लोग एकत्रित होकर आज ये शोभा यात्रा निकाली है। और इसने हमें सिखाया है कि जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू, हमेशा ही अपनी धार्मिक संस्कृति और धार्मिक धरोहर, सनातन की धरोहर, उसको हमेशा संजो के रखा है। और उन्होंने हमेशा सर्वधर्म संभाव का मैसेज दिया।